दोस्तों, मैं हूं राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। इसके पूर्व एपिसोड यानी पूर्व वीडियो में आपको फार्मूला का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और फार्मूला का कॉन्सेप्ट इस ढंग से दे रहा हूं ताकि आपको माथा में प्रवेश कर जाए और माथा में आपको समझ में आ जाए। और जब तक आप ट्रिगो का फार्मूला आपके माथा में नहीं अटेगा या नहीं जानते या नहीं जानने का प्रयास करते हैं तो हम जो ट्रिगो का पहला चैप्टर शुरू करेंगे वो आपको समझ से बाहर हो जाएगी। इसलिए आज भर मैं आपको फार्मूला बता के आपको ट्रिगो का फार्मूला का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दूंगा। तब अगले एपिसोड में मैं आपको ट्रिगो का जो चैप्टर होता है शुरू, मैं वहाँ चैप्टर से शुरू करूँगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको कल बतलाया था, कल या इसके पहले एपिसोड में बतलाया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी। अगर यह दो कोण वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर फार्मूला आप नहीं याद रखेंगे या नहीं जानते हैं तो हम जो अगला वीडियो में जो आपको फार्मूला साबित करेंगे वो समझ से बाहर हो जाएगी। अगर आप लोग, उम्मीद है कि अगर आप उस वीडियो को देख लिए होंगे तो आज का वीडियो आपको आसान लगेगा। कैसे देखिए, तो हम आपको बतलाए थे कि पहला फार्मूला देखिए कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। देखिए, यह आपका दो कोण वाला फार्मूला है। तो जब यह दो कोण वाला फार्मूला है तो ए हो गया पहला कोण, बी हो गया दूसरा कोण, ए हो गया फर्स्ट एंगल, बी हो गया सेकेंड एंगल और साइन हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। देखिए, इसका फार्मूला आप जानते हैं और इसका भी फार्मूला जानते हैं। देखिए, एक अलग से फार्मूला बनेगा। अगर इस दोनों का फार्मूला जानते हैं तो एक अलग फार्मूला बनेगा जो आपको 11th में कम देगा। और 11th में कम अगर दे सवाल या फार्मूला तो आपको क्या लगता है, नहीं समझना चाहिए ना। तो आप उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसे आप एक फार्मूला अलग तरह का बनाएंगे। तो साइन ऑफ ए प्लस बी अगर याद है तो बोलिए, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह किसका फार्मूला हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी का। अब देखिए साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला आप जानते हैं, अगले एपिसोड में मैंने बताया था। इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला अगर जानते हैं तो क्या अपने फार्मूला बन जाएगा। देखिए, कॉस ए इंटू साइन बी हो गया प्लस, कॉस ए इंटू साइन बी हो गया माइनस, ये खत्म हो गया। अब देखिए फार्मूला बना साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो यह हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या बन गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये पहला आपका फार्मूला बना। आपसे पूछेगा कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है तो क्या बताएंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। या आपको उल्टा पूछे कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। यह हो गया आपका पहला फार्मूला। अब देखिए दूसरा फार्मूला, यहाँ हमने जोड़ा, अब घटाते हैं। देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी घटाते हैं माइनस, देखिए साइन ऑफ ए माइनस बी। एक बार हमने जोड़ा और एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। अब फिर आपका ये फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या जानते हैं बोले तो यह फार्मूला जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आप जानते हैं। और हमेशा हम कहते हैं कि माइनस के बाद आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। माइनस के बाद ब्रैकेट इसलिए देते हैं कि अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो आपका चिन्ह अपोजिट होगा, साइन आपका अपोजिट होगा, प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला बोलिए क्या होता है, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब क्या होगा, देखिए यह हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस हो गया कॉस ए इंटू साइन बी। अब यदि ब्रैकेट तोड़ते
क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो क्या आपका साइन या चिन्ह उल्टा होगा, उल्टा होगा, तो यह प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, आई माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए तो साइन ए इंटू कॉस बी हो गया माइनस, और साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो गया, प्लस, खत्म हो गया। तो बचा कि कॉस ए इंटू साइन बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो गया 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला बन गया, अगर ई जानते हैं तब साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी का यदि फार्मूला आप वीडियो को देख के अगर दिमाग में सेट कर लिए होंगे, तो इस दोनों फार्मूला की मदद से एक तीसरा फार्मूला बना और उसका नाम क्या हो गया, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अगर कोई टीचर आपसे पूछे कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बताएंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। कोई पूछे कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बताएंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों फार्मूला हम उम्मीद करते हैं कि आपके माथा में अट गया होगा। अगर माथा में अट गया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हटते हैं। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला हो गया। अब देखिए आपका तीसरा फार्मूला, ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी का। अब देखिए तीसरा फार्मूला में कॉस का आएगा, यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो आपको, और चौथा में आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस। 4 फार्मूला हो गया, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए तीसरा फार्मूला, देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। देखिए इसका अगर फार्मूला जानते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी का, तो एक तीसरा फार्मूला बनेगा जो आपके सामने होगा। तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी का तो हम बताए थे आपको फार्मूला, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस में हो जाता है माइनस, यह हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस में क्या हो जाता है माइनस। अब देखिए तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर माइनस है तो फार्मूला हो जाएगा प्लस, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी, प्लस में क्या हो गया माइनस, और कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस में क्या बन गया प्लस। अब देखिए के कटेगा, आपसे कौन कटेगा, साइन इंटू साइन बी या साइन इंटू साइन बी, खत्म। तो के बचा, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यह बच गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए यह तीसरा फार्मूला बन गया। चाहे आप ऐसे बोलें कि कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बोलेंगे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या बोलेंगे आप, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। या उल्टा बोलिए कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी हो गया। चौथा नंबर देखिए, अब थोड़ा सा इसमें ये आगे चलाता है पीछे माइनस में। देखिए कॉस ऑफ, ये हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस में माइनस वाले में ये आगे पीछे करते हैं तब आपका फार्मूला सेटिंग होता है। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए इसे एक अलग फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। और जैसा मैंने कहा था कि माइनस में क्या होता है प्लस और प्लस में क्या होता है माइनस, देखिए हम माइनस हैं तो क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। किसका फार्मूला हुआ, कॉस ऑफ ए माइनस बी का, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज आपको याद करता हूँ कि कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला प्लस में क्या होगा माइनस, और माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट। यह हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर प्लस है तो बन जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए तो ये हो गया कॉस ए
इंटू कॉस बी प्लस देखिए ये हो गया आपका साइन ए इंटू साइन बी। अब ब्रैकेट को तोड़ा जाए तो ब्रैकेट को यदि तोड़ते हैं तो यह हो गया आपका प्लस था, क्या बन जाएगा माइनस, तो हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी। माइनस था तो क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो ये हो गया साइन ए इंटू साइन बी हो गया। अब देखिए क्या कटेगा, साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी खत्म हो गया। चूँकि यह आपका प्लस था और यह क्या था आपका माइनस। अब सर इसको जोड़ दिया जाए, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस प्लस नहीं करता है, प्लस प्लस आपका नहीं करता है। ये हो गया आपका साइन ए इंटू साइन बी। प्लस प्लस कटेगा, आमदनी आमदनी खत्म हो जाएगा तो गणित खत्म हो जाएगी। आमदनी कभी खत्म नहीं होता है, कब खत्म होता है, आमदनी में खर्चा, खर्चा में आमदनी, तब आपका खत्म होगा। और आमदनी खत्म हो जाए, खर्चा खत्म हो जाए, तब तो गणित अच्छे से हो जाएगा। तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस है, साइन ए इंटू साइन बी प्लस है, तो प्लस प्लस नहीं कटेगा, क्या कटेगा प्लस और माइनस। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस और कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, तो क्या बचा साइन ए इंटू साइन बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यह हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो आपसे कोई पूछ दे या को अगर में 11th में काम देगा कि कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बताएंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी। क्या बताएंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब यह जो आपका फार्मूला है ना फार्मूला, अब क्या हुआ 4 गो। पहला हो गया आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, दूसरा हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तीसरा हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और चौथा हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये 4 फार्मूला 11th में बहुत ज़रूरी है। अगर यह चारों फार्मूला अगर आप मन से वीडियो को देख के मन में नहीं समझते हैं, आत्मा में या दिल में नहीं समझते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फार्मूला बेस्ड, फार्मूला पर आधारित आपका ट्रिगो है 11th का, और फार्मूला पर बेस्ड आपका ट्रिगो है। और फार्मूला यदि आप नहीं समझते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तब तो आपका हिसाब नहीं बनेगा, प्रॉब्लम आपका नहीं बनेगा। प्रॉब्लम को बनाने के लिए अपने से भी और टीचर के मार्गदर्शन से भी, अपने से भी बढ़ना चाहेंगे तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। टीचर के मार्गदर्शन से अगर आपको सम बढ़ना होगा, प्रॉब्लम बढ़ना होगा, तो फार्मूला को याद करना या फार्मूला को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चारों फार्मूला आपको समझना है, और उम्मीद है कि आपने चारों फार्मूला समझ लिया होगा। अगर समझ लिया होगा तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी बजा के और कर दीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं हटता हूँ। अब देखिए इसके बाद ये हो गया आपका 4 गो फार्मूला हुआ ना। अब इसी पे देखिए, इसी पे कितना फार्मूला बनता है, खैर देखते जाइए। यह साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी में आप देखिए कि फार्मूला कितना कितना बनता है। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, स्टार्टिंग हुआ, आप देखिए कि यह 4 गो फार्मूला बन गया। अब फिर स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, नंबर 1 से हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 से स्टार्ट आप करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और इसका फार्मूला क्या बना, इसका फार्मूला बना आपका 2 साइन ए इंटू कॉस बी। नहीं देखिए अभी हमने आपको सिद्ध किया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बना था 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू मान लीजिए सी, क्या मान लेंगे सी, यानी ये चारों फार्मूला पे जहाँ ए प्लस बी होगा उसको सी मान लेंगे, और जहाँ ए माइनस बी होगा वहाँ क्या मान लेंगे डी, क्या मान लेंगे डी। ए माइनस बी बराबर क्या हो गया डी। लेकिन यह फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर याद होगा तभी यह सी और डी का फार्मूला आपको याद होगा, अगर यह याद नहीं होगा तो सी और डी का फार्मूला आपका वीडियो में ही रह जाएगा।
इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो a प्लस बी को हमने क्या मान लिया c, और a माइनस बी को हमने क्या मान लिया d। देखिए एक बार इसको जोड़ते हैं, मैंने ऐड करते हैं, एक बार क्या करते हैं जोड़ते हैं, ऐड करते हैं यानी जोड़ने पर, क्या करते हैं जोड़ने पर। अगर जोड़ते हैं देखिए तो यह b प्लस और b माइनस कौन चीज खत्म, तो ये हो गया a प्लस, ये कितना हो गया 2a, c में d जोड़िए तो हो गया आपका c प्लस d हो गया। ऐसे कौन सी बराबर a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा c प्लस d चल जाएगा ऊपर और 2 कहाँ चल जाएगा नीचे, अर्थात जहाँ a होगा वहाँ क्या रखेंगे c प्लस d बाय 2। अब घटाने पर देखिए अगेन a प्लस b बराबर हो गया c और a माइनस b बराबर हो गया d। अब क्या करने पर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, और घटाने क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन। अब जब सब्सट्रैक्शन यानी घटाएंगे तो साइन चिन्ह साइन जो होगा बदलेगा। देखिए यह प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस और प्लस क्या बन जाएगा माइनस, खत्म। देखिए ए प्लस और ए माइनस कौन चीज खत्म। अब देखिए अब बी में जोड़िए बी में क्या जोड़ेंगे बी, तो ये हो जाएगा आपका 2b। आप c में घटाएंगे d, तो c में क्या घटाएंगे d, तो ये हो गया आपका c माइनस d। इसलिए b बराबर क्या हो गया आपका c माइनस d बाय 2। तो कहने का मतलब होगा कि जहाँ a होगा वहाँ क्या लिखेंगे c प्लस d बाय 2, और जहाँ b होगा वहाँ क्या लिखेंगे c माइनस d बाय 2। अब देखिए यहाँ a प्लस b, a माइनस b, a और b का मान, इसको कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस b, a minus b, a and b we get, putting the value a plus b, a minus b, a और b we get। देखिए क्या होता है, देखिए ये बन गया फार्मूला, ये हो गया साइन a प्लस b, इन प्लेस ऑफ a प्लस b we put c, ये हो गया आपका साइन c प्लस, फिर इन प्लेस ऑफ a माइनस b, इन प्लेस ऑफ a माइनस b we put d, तो ये हो गया साइन डी, ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू देखिए 2, ये हो गया आपका साइन ए, इन प्लेस ऑफ ए वी पुट सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस बी, और इन प्लेस ऑफ बी वी पुट सी माइनस डी बाय 2, ये हो गया कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो न्यू फार्मूला आपका बना साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड टू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए अगर वो फार्मूला याद है तो एक नया फार्मूला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यह इजी है। इजी कब होगा, जब अभी आपको हम समझाए कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तभी ए प्लस बी को सी मान के ए माइनस बी को डी मान के एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। जोड़ेंगे तो ए का मान निकालेंगे, घटाएंगे तो बी का मान निकालेंगे, और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी का मान इसमें रख देंगे तो फार्मूला आपका बन गया साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस 2। उम्मीद है कि आपने इसको सीख लिया होगा। अगर सीख लिया होगा तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो बेल की घंटी बजा दीजिए। अब इसके बाद देखिए दूसरा फार्मूला हो गया 4 1 5, 4 हो गया वो 1 हो गया, ये हो गया 5। अब देखिए छठा फार्मूला अभी हम आपको सिखाए हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या हुआ था, इसका फार्मूला हम आपको अभी बतलाए हैं 2 cos A इंटू साइन बी। ये हम आपको प्रूव करके दिखलाए थे
कि साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos A इंटू साइन बी। वो याद होगा तभी कॉन्सेप्ट होगा, याद नहीं होगा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब कैसे आपको कॉन्सेप्ट हम याद करवाते हैं, तो पुट क्या करेंगे, ए प्लस बी को हम लोग क्या मान लेते हैं सी, और ए माइनस बी को हम लोग क्या मान लेते हैं डी। अब जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं माने ऐड करते हैं, जोड़ने पर माने क्या करते हैं एडिंग, क्या करते हैं ऐड करते हैं, जोड़ते हैं माने ऐड करते हैं, तो ई हो गया बी प्लस और बी माइनस खत्म। ए में जोड़िए ए कितना हो गया आपका 2 है, और सी में जोड़िए डी हो गया सी प्लस डी, इसलिए ए बराबर हो गया ए इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2, ए इक्वल टू सी प्लस डी बाय 2। अब फिर देखिए अगेन देखिए तो ए प्लस बी बराबर हो गया सी, और ए माइनस बी को क्या मान लेंगे डी। अब घटाने पर मतलब सब्ट्रैक्ट, घटाने पर नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाने पर आपका साइन बदलेगा, साइन मीन्स चिन्ह बदलेगा। देखिए आपका प्लस है बन जाएगा माइनस, माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ आपका प्लस छिपा हुआ प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ए से एक खत्म। बी में बी को ऐड करते हैं तो बी प्लस बी कितना हो गया 2b, और सी में डी ऐड नहीं करेंगे बल्कि सी में डी घटाएंगे तो ये हो गया सी माइनस डी। देयरफॉर बी इक्वल टू कितना होगा सी माइनस डी बाय 2। अगर 2b इक्वल टू सी माइनस डी, इसलिए देयरफॉर बी इक्वल टू सी माइनस डी बाय 2। अब क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ ए प्लस बी वी पुट सी, in place of a minus b we put d, in place of a we put c plus d by 2, in place of b we put c minus d by 2। मतलब a प्लस b के बदले में c रखने पर, a माइनस b के बदले में d रखने पर, a के बदले में c प्लस d बाय 2 रखने पर, और b के बदले में c माइनस d बाय 2 रखने पर एक दूसरा फार्मूला बनता है, और वह आपका फार्मूला क्या बनेगा, यह फार्मूला हो गया साइन सी माइनस साइन डी, यह हो गया 2 cos सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। अगर वह फार्मूला याद है तो यह फार्मूला आपको आराम से बनेगा। अगर वह फार्मूला आपको याद नहीं है, कौन फार्मूला, कि साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या होता है 2 cos इंटू साइन बी, अगर याद नहीं होगा तो यह फार्मूला मुश्किल है। तो यह फार्मूला आपको समझ से बाहर की बात है, और समझना है तो आप वीडियो को बराबर देखिए, और बराबर देखने से आपको समझ में हमारी बात कम से कम आ जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए ये हो गया 6 नंबर, 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर देखिए। अब देखिए 7 नंबर में आपका क्या होता है, अगर 7 नंबर और 8 नंबर ये फार्मूला जान जाते हैं तो आपको 11th का देखिए 2.1 अगर सवाल स्टार्ट करते हैं 2.1, 2.2, 2.3, देखिए इसमें आपको कितना आराम होता है, कितना आपको समझने में सहूलियत होती है। और अगर आप फार्मूला नहीं समझें, कॉन्सेप्ट नहीं समझें तो आपको क्या होगा, नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। नंबर देखिए 7, देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है 2 cos A इंटू कॉस बी। इसका फार्मूला क्या होता है 2 cos A इंटू कॉस बी का है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला होता है, प्लस में हो जाएगा माइनस, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी का हो जाएगा cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी, तो साइन A साइन बी इसमें खत्म हो जाएगा, तो 2 cos A इंटू कॉस बी। यह फार्मूला अभी हम आपको दिखाए कि नहीं दिखाएं। अब उसी प्रकार जैसे बनाया उसी प्रकार देखिए पुट देखिए तो आपका a प्लस बी, पुट a प्लस बी को हम लोग क्या मानते हैं c, क्या मानते हैं इसको c, और a माइनस बी इसको क्या मानते हैं d।
जैसे आप बनाए उसको उसी प्रकार से इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। ए प्लस बी बराबर हो गया सी और ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया डी। अब क्या करने पर, जोड़ने पर, और जोड़ने पर इसको हम क्या बोलते हैं, एड। क्या करते हैं इसको, एड, एडिंग करते हैं, माने जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। देखिए बी प्लस और बी माइनस खत्म, ये हो गया आपका 2a बराबर हो गया सी प्लस डी। देयरफॉर ए इक्वल टू हो गया सी प्लस डी अपॉन 2। तो एक बार हमने ऐड किया, अब एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, और जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो घटाएंगे, तो a प्लस बी बराबर हो गया c और a माइनस बी बराबर हो गया d। अब यहाँ लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर को हम क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, माने घटाते हैं। घटाते हैं तो आपका साइन बदलेगा, साइन यहाँ प्लस है तो बन जाएगा माइनस, बना है तो प्लस, और यहाँ प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और ए से एक खत्म। अब बी में बी को ऐड करें तो हो जाएगा आपका 2b, और सी में डी को सब्सट्रैक्ट करें तो हो जाएगा सी माइनस डी। मतलब बी में जोड़ेंगे बी तो हो जाएगा 2b, और सी में डी जोड़ेंगे नहीं, माने ऐड नहीं करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो गया सी माइनस डी। देयरफॉर बी इक्वल टू हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन 2, एंड बी इक्वल टू हो गया सी माइनस डी बाई 2। फिर वही बात, फिर वही कहानी, फिर वही रिपीट करते हैं। इन प्लेस ऑफ ए प्लस बी वी पुट सी, इन प्लेस ऑफ ए माइनस बी वी पुट डी, इन प्लेस ऑफ ए वी पुट सी प्लस डी बाई 2, और इन प्लेस ऑफ बी वी पुट सी माइनस डी बाई 2। देयरफॉर देखिए फार्मूला बनता है, ये फार्मूला बन गया cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। यह फार्मूला हो गया 2 cos, a का होता है c प्लस डी बाई 2, फिर cos होता है, b का मान कितना है c माइनस डी बाई 2। देखिए cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का फार्मूला हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। यह हो गया आपका cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी से ये फार्मूला बना। तो ये फार्मूला को आप अच्छा से वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। एक ठो और आपका बच्चा, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए अब आपका अंतिम फार्मूला, देखिए अंतिम फार्मूला तो नहीं कर सकते लेकिन कह भी सकते हैं, तत्काल आपका अंतिम है। फिर आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2.1 से ट्रिगो का, तो उसमें जो आपको फार्मूला मिलते जाएगा वह फार्मूला मैं आपको बताते जाऊंगा, वह फार्मूला आपको बताते जाऊंगा। देखिए वह फार्मूला आपको बताते हैं। देखिए यह फार्मूला क्या होता है, देखिए यह हो गया कॉस ऑफ नंबर, देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। देखिए इसका फार्मूला होता है माइनस टू साइन ए इंटू माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी। देखिए ई माइनस था ई माइनस नहीं था, तो ई माइनस नहीं था तो ई आपका आगे था और यह आपके क्या था, पीछे था। समझिएगा कि यह माइनस को हमने आगे किया था, इसको पीछे किया था। तो अब यहाँ क्या किए, जो आगे में था उसको पीछे कर दिए, जो पीछे था उसको कौन कर दिए, आगे कर दिए। तो ई आपका माइनस था तो क्या बनेगा, प्लस। माइनस कब बनेगा, प्लस, जब माइनस कॉमन लेंगे। और यह प्लस कब बनेगा, माइनस, जब माइनस आप कॉमन लेंगे। इसका मतलब ये होल एंड सोल में आप क्या कॉमन लेंगे, माइनस। क्या कॉमन लेंगे, माइनस। तो ई माइनस जब लेंगे तो यह आपका माइनस प्लस बन जाएगा और यह प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। इसलिए माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी। अगर इसको आगे लिखते और इसको पीछे लिखते तो माइनस आप नहीं देते। जैसे कॉस ऑफ ए माइनस बी, आप माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखते तो फार्मूला हो जाता टू साइन ए इंटू साइन बी। और हमने क्या किया, आगे वाले को पीछे लिखा और पीछे वाले को आगे लिखा। जो आमदनी था वह खर्चा हो गया, जो खर्चा था वह आमदनी हो गया। इसलिए होल एंड सोल में हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस पीछे था, बन जाएगा प्लस आगे। यह प्लस आगे था, बन जाएगा माइनस पीछे। और उसी माइनस को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हम आपको बताएं पुट ए प्लस बी बराबर क्या मानेंगे, सी।
और a माइनस बी को आप क्या मानेंगे डी। फिर वही ऐड करते हैं, माने जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ने पर, ऐड मीन्स कौन सी जोड़ने पर जोड़ते हैं, तो b से b खत्म, तो हो गया आपका 2a बराबर क्या हो गया c प्लस डी। इसलिए a इक्वल टू देयरफॉर a इक्वल टू c प्लस डी अपॉन 2। ये आपका ऐड करने पर हुआ। अब देखिए घटाने पर यानी सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो a प्लस बी बराबर हो गया c इक्वल टू सी, और a माइनस बी इक्वल टू हो गया आपका डी। यहाँ लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर को हम क्या बोलते हैं सबट्रैक्शन, क्या बोलते हैं सबट्रैक्शन। अब देखिए आपका साइन चेंज होगा, साइन चेंज क्या होगा, यहाँ आपका है प्लस साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस क्या बन जाएगा माइनस। देखिए a से a क्या हो गया खत्म। अब b में ऐड करते हैं b को, b में b को ऐड करें या b में b को जोड़ें, तो हो जाएगा आपका 2b। अब c में d को ऐड नहीं करेंगे बल्कि c में d को सबट्रैक्शन करेंगे, तो हो जाएगा c माइनस डी। देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो गया c माइनस डी अपॉन 2, यानी 2b इक्वल टू c माइनस डी, देयरफॉर b इक्वल टू c माइनस डी बाय 2। फिर वही बात, पुट इन प्लेस ऑफ a प्लस बी वी पुट c, इन प्लेस ऑफ a माइनस बी पुट d, इन प्लेस ऑफ a वी पुट c प्लस डी बाय 2, इन प्लेस ऑफ b वी पुट c माइनस डी बाय 2। अब देखिए नया फार्मूला बना, देयरफॉर ये हो गया आपका cos c माइनस cos d, यह फार्मूला बन गया माइनस टू साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। यह आपका तो 4 फार्मूला उसमें हो गया, 4 फार्मूला इसमें हो गया। अब उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छा से देखा होगा, तन मन धन से देखा होगा, दिमाग लगा के देखा होगा, और वीडियो को जब तक मन से एकाग्र होके नहीं देखेंगे तो 11th है, 10th नहीं है, 11th है। 11th में आपको मन को एकाग्र करके, मन को चित्त को एकाग्र करके देखना पड़ेगा, और दिखाएंगे आपको कि मैथ 11th का कितना हल्का होता है। ये राजीव सर आपको कह रहा है, राजीव सर का चैलेंज है। अगर हमारे वीडियो को आप देख लेंगे, हमारे वीडियो को तन मन धन से देख लेंगे, तो चैलेंज है कि आपको मैथ जो कहता है लोग, कोई भी कहता है कि मैथ क्या है भारी है, मैं आपको उनके कहने के अनुसार 100 गुना मैथ को हल्का कर दूंगा। जो बच्चे मैथ से भागते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सिर्फ मेरे वीडियो को देखें और रोज़ देखें, मेरे वीडियो को रोज़ देखें और मन से देखें, तन मन धन से देखें, एकाग्र होकर देखें। देखिए आपका प्रोग्रेस कितना होता है, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है कि आपके नॉलेज में बढ़ोतरी नहीं होती है। उम्मीद है कि आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, और जो मन में आपको बैठा हुआ था कि गणित भारी है, उसको तो मैं 100% दाबले के साथ कहूँगा कि उस भारी को हटा के मैं हल्का प्रवेश कर दूँगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। अब फिर मिलते हैं आपके अगले क्लास में, और अगले क्लास में मैं आपका ट्रिगो का 11th का पहला चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।